Hi, good evening. And today we are going to cover a new chapter from class 9th Bihar Board. This is a silent revolution. This is lesson number 3. At first, we will cover the glossary or the word power. तो सबसे पहला जो आपका वर्ड है आपके स्क्रीन पे वो है conceived. CONCEIVED. ये एक एडजेक्टिव है लेकिन इसमें नहीं दे रखा है. इसका मतलब होते हैं इमेजिन्ड और थॉट, मतलब कल्पना किया हुआ या सोचा हुआ. नेक्स्ट वर्ड है अल्फा न्यूमेरिक. ALPHANUMERIC. ये भी एक आपका एडजेक्टिव है. तो अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग दे रखे हैं कंटेनिंग बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, मतलब जो लेटर होते हैं और जो नंबर होते हैं जब दोनों मिले होते हैं तो उसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है. लेटर मतलब अक्षर होते हैं और नंबर मतलब संख्या होते हैं. जैसे मान के चलिए ABCD हो गया, ये आपका लेटर हो गया, और नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 जो भी है. तो ये दोनों जब मिलते हैं तो बनते हैं अल्फा न्यूमेरिक. नेक्स्ट वर्ड है रेसिपिएंट. RECIPIENT. ये एक नाउन है. इट मीन्स पर्सन हु रिसीव्स समथिंग. अगर कोई आदमी कुछ प्राप्त करता है, जैसे मुझे मान के चलिए किसी के थ्रू कुछ प्राप्त हुआ है, मैंने उसको रख लिया, तो मैं क्या बन जाऊंगा? रेसिपिएंट बन जाऊंगा. नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस. SIMULTANEOUS. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स अकरिंग और ऑपरेटिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में या तो काम होना या तो एक ही समय में घटित होना. तो इसी को साइमल्टेनियस कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेस. ACCESS. ये एक नाउन है. इट मीन्स वे ऑफ अप्रोच और एंट्री. एडमिटेंस, मतलब कहीं पर में कोई चीज प्रवेश करती है, कोई चीज अंदर जाती है, या कहीं पे कोई द्वार बनता है, तो उसी को एक्सेस कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है विस्टा. VISTA. एक नाउन है. इट मीन्स लॉन्ग नैरो व्यू एज बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज. जो ट्रीज के जो रोज होते हैं उसके बीच जो एक संकीर्ण सा दिखाई पड़ने वाला जगह होता है उसको विस्टा कहा जाता है. मेंटल व्यू ऑफ ए लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट. यहाँ पे इवेंट नहीं, इवेंट होना चाहिए, दे रखा है. मतलब एक कोई भी घटनाक्रम होती है और उसका एक लंबा जो कालक्रम होता है, उसके बीच में जो आपकी अपनी विचारधारा होती है, तो उसको भी यहाँ पे विस्टा कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो आपका टीडियस. TEDIOUS. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स टायरसमली लॉन्ग, वेयरीसम, मतलब काफी ज्यादा थकाने वाला, काफी ज्यादा आराम नहीं पहुंचाने वाला, तो इसी को टीडियस कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका डेटर. DETER. ये एक वर्ब है. इट मीन्स डिस्करेज और प्रिवेंट स्पेशली फ्रॉम फियर, मतलब डर से रोकना या हतोत्साहित करना. नेक्स्ट वर्ड है compatible. COMPATIBLE. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स एबल टू कोएग्जिस्ट. किसी के साथ अगर अस्तित्व में रह पाते हैं, उसके योग्य बनते हैं, तो उसको compatible कहा जाता है. वेल सुटेड. जैसे मान के चलिए आपने कोई मेमोरी कार्ड खरीदा और आपने अपने सिस्टम में लगा दिया, अगर वो उसके साथ काम कर रहा है तो क्या है? वो compatible है. इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें buoyed. BUOYD. एक वर्ब है. इट मीन्स एनकरेज्ड, मतलब उत्साहित किया हुआ. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, सभी वर्ड्स को करना है, किसी भी वर्ड को छोड़ना नहीं है जो हमने चैप्टर से ढूंढ के लिया है. ये आपका रिसेंटली. RECENTLY. रिसेंटली. ये एक एडवर्ब है. इट मीन्स एट अ रिसेंट टाइम, मतलब हाल ही समय में. नॉट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं. उसके बाद है फॉर्मेट. FORMAT. फॉर्मेट एक नाउन है. इट मीन्स द शेप ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का एक ढांचा, और द वे या कोई ऐसा तरीका, इट इज अरेंज्ड और प्रोड्यूस्ड, जिसमें इसको प्रबंध किया जाता है
रखी जाती है या उसको बनाई जाती है तो उसी को फॉर्मेट कही जाती है। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्शन, ATTRACTION। ये एक नाउन है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग। कोई चीज को पसंद होती है तो अगर आपके अंदर वो फीलिंग होती है या इंटरेस्ट होता है, और कनेक्शन टुवर्ड्स समवन एल्स, या किसी भी व्यक्ति की तरफ आपका जो है वो संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, तो उसको अट्रैक्शन कहा जाता है। या इस प्रकार की फीलिंग होती है तो उसको अट्रैक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोटेंशियल, POTENTIAL। पोटेंशियल जो है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स दैट में पॉसिबली बिकम समथिंग हैपन। ठीक है, मतलब यहाँ पे मीनिंग दे रखे हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर में संभावना है होने की, कुछ करने की या प्रयोग में लाए जाने की। तो कोई चीज अगर प्रयोग में लाए जाने की या होने की संभावना होती है तो उसको यहाँ पे पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका रूट, ROUTE। ये एक नाउन है। इट मीन्स अ वे ऑफ अचीविंग समथिंग। रूट मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में किसी चीज को अगर आप हासिल करते हैं तो उस हासिल करने का तरीका क्या है, वे क्या है, तो उसको यहाँ पे रूट कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपके, वो दे रखे हैं कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, COMMUNICATION। ये एक नाउन है। इट मीन्स द मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम ए प्लेस और फॉर सेंडिंग मैसेजेस बिटवीन प्लेसेस। वैसे कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसके बारे में जनरली कहा जाता है, लेकिन इस चैप्टर में जो दे रखे हैं साइलेंट रेवोल्यूशन में, ये एक ऐसा तरीका जिसमें ट्रैवलिंग का प्रयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, खास करके मैसेज को भेजने के लिए दो स्थान के बीच में, बिटवीन प्लेसेस। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजा जाता है या कॉल की जाती है तो उसको कम्युनिकेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंश्योर, ENSURE। याद रखिएगा, इंश्योर बोलते समय ये वाला श का यूज होगा, ना कि ये वाला स आएगा। ये वाला स नहीं आएगा, ये वाला श आएगा। ठीक है, तो क्या आप बोलेंगे इसको, इंश्योर। ये एक वर्ब है, मतलब क्रिया है। इट मीन्स टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स और इज डेफिनेट। मतलब यह निश्चित करना कि कोई चीज होती है या कोई चीज क्या है, निश्चित है, तो इसी को इंश्योर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पे, वो है वेरी, VARY। एक तो आपने खूब पढ़ा होगा VERY, वेरी, तो थोड़ा संभल करके करिएगा इसका उच्चारण। वेरी मीन्स बहुत होते हैं, एक होते हैं वेरी, VARY। इसका मीनिंग होते हैं परिवर्तनशील। जो दे रखा है इसमें यहाँ पे, परिवर्तन करने वाला, टू बी डिफरेंट, ये एक वर्ब है, और टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एटसेट्रा। मतलब अलग होना या स्थिति के हिसाब से, स्थिति के अनुसार से क्या होना, बदल जाना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंटली, INSTANTLY। ये एक एडवर्ब है। आपको पता है ज्यादातर जो वर्ड है ly लगा है तो एडवर्ब ही है। तो इसमें दे रखे हैं इसमें कि विदाउट डिले, बिना विलंब के, इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही। नेक्स्ट वर्ड है मैन्युफैक्चरर, MANUFACTURER। मैन्युफैक्चरर ये एक नाउन है। इट मीन्स अ पर्सन और कंपनी दैट मेक समथिंग। कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अगर कुछ बनाती है तो उसको मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली। किसी चीज को पूरी तरीके से समझना, तो इसी को कॉम्प्रीहेंड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली, ESPECIALLY। इसमें भी ly लगा है लास्ट में। ये भी एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। इट मीन्स मोर देन अदर थिंग्स, पीपल, सिचुएशन एटसेट्रा, पर्टिकुलरली। मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति है या कोई खास स्थिति है, उसके अतिरिक्त, उसके अधिक जो कोई चीज होती है तो उसको स्पेशल कहा जाता है, खास करके जिसका हिंदी मीनिंग होते हैं पर्टिकुलरली। नेक्स्ट वर्ड है
enthusiasts, enthusiasts, ये एक नाउन है. It means a person who is very interested in an activity or subject. मतलब एक आदमी जो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा रुचिकर रखते हैं, जिसको उमंगी भी कहा जाता है. उमंग होता है उसके अंदर में कुछ काम करने का, तो उसी को enthusiast कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वर्सेशन, CONVERSATION, कॉन्वर्सेशन. याद रखिएगा, इसको करेक्ट तरीके से बोलने का कोशिश करिए वर्ड को. कॉन्वर्सेशन बोलते हैं अधिकतर लोग, बट ये एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन होते हैं. ये एक नाउन है. इट मीन्स ए टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब दो या दो से अधिक जो लोगों के बीच बातचीत होती है, तो उसको कॉन्वर्सेशन कही जाती है. नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वो है इमीडिएट. इमीडिएट, IMMEDIATE, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है. इट मीन्स हैपनिंग और डन विदाउट डिले, मतलब बिना विलंब के किया जाना या होना, तो उसी को इमीडिएट कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका कॉन्फर्मेशन, CONFIRMATION, ये एक नाउन है. खास करके ज्यादातर वर्ड में जो TION लगा रहता है वो नाउन ही होता है, यहाँ पे दे रखा है. तो कॉन्फर्मेशन मीन्स एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग, मतलब पुष्टि करने का जो कार्य होता है या जो प्रोसेस होता है, उसी को कॉन्फर्मेशन कहा जाता है. कि कोई चीज बिल्कुल होना है या नहीं होना है, तो उसको कॉन्फर्मेशन के अंतर्गत लाते हैं. नेक्स्ट है कवरेज, COVERAG, ये एक नाउन है. इट मीन्स द एक्ट और अमाउंट ऑफ रिपोर्टिंग ऑन एन इवेंट इन न्यूज़पेपर्स, ऑन टेलीविजन एटसेट्रा. टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में किसी घटना को जो है लाया जाना, उसको दिखाया जाना, उसकी मात्रा को प्रयोग करना, कि कितना जो है वो आया है, किस प्रकार का घटना है, या इसके इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, उसी को कवरेज कही जाती है. नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वो है डिले, DELAY, ये एक नाउन है. अभी यहाँ पे डिले वैसे वर्ब के रूप में भी आप यूज कर, ही डिलेड होता है तो वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया है. अ सिचुएशन और पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू हैव टू वेट, मतलब एक ऐसी स्थिति या समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे आपको इंतजार करने होते हैं. वेयर यू हैव टू वेट. नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे डिलीवर, DELIVER. डिलीवर जो है एक वर्ब है. इट मीन्स टू अचीव और प्रोड्यूस समथिंग प्रॉमिस्ड और एक्सपेक्टेड. वैसे इसका मीनिंग बहुत कुछ होता है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से कि जैसे कि उम्मीद किया गया है या जैसे कि वचन दिया गया है किसी चीज के बारे में, उसको या तो बनाना या उसको हासिल करना, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिलीवर कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजस्शन, CONGESTION, कंजस्शन. ठीक है, ये एक नाउन है. इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फुल ऑफ पीपल और ट्रैफिक. ट्रैफिक से या लोगों से बिल्कुल खचाखच भरे जाने की जो अवस्था होती है, उसे कंजस्शन कहा जाता है. तो इसके साथ जो है इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग एंड होता है. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, and then the next part of the video will cover long answer question. Just try to remember that in the next part of the video we'll have 11 short answer question, and in the long answer question we have only single part because we have only 4 long answer questions. So you have to write accordingly.